दोस्तों, एक विधवा औरत रात को 11 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। घर में उसके 2 बहुएं रहा करती थी, यानी उसकी 2 बहुएं भी थी, जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों से कहती हैं कि जाओ तुम्हारी माँ को समझाओ कि आवाज कम करे, हमें सुबह उठना भी होता है। बड़े बेटे की औरत उससे जैसे ही ये कहती है तो बड़ा बेटा खड़ा होता है और सीधा रसोई की ओर चला जाता है। तभी छोटा भाई भी बाहर आ जाता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। माँ पहले मना करती है, लेकिन वो दोनों भाई नहीं मानते हैं। दोनों बेटे माँ को बिस्तर पर बिठाते हैं और उससे कहते हैं, माँ सुबह हमें जाना है, जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योग भी करना है। माँ बोलती है, ठीक है बच्चों। अब दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे और रात को 9 बजे तक ही बर्तन साफ कर दिया करते थे। बड़े भाई की पत्नी ने उससे एक दिन पूछा, माताजी जब कर ही रही हैं तो आप क्यों बर्तन साफ करते हो? तो बेटे बोले, सुनो, हमारी शादी के पीछे एक कारण ये भी था कि माँ की सहायता हो सके, लेकिन जब तुम बर्तन नहीं धो रही हो तो हम ही हमारी माँ की मदद कर देते हैं। आखिरकार वो हमारी माँ है, इसमें बुराई ही क्या है कि मैं मेरी माँ की मदद कर दूं। लेकिन दोस्तों, इससे हुआ ये कि अगले 3 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बहुएं दोनों अब बर्तन धोने लगी, घर का सारा काम करने लगी, वो भी इस डर से कि कहीं उनके पति बर्तन न धोने आ जाए। और अब बहुएं सास ससुर को पूरा सम्मान भी देने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का सम्मान तभी होता है जब उनका खुद का बेटा उनका सम्मान करेगा और उनके कार्यों में सहयोग देगा। आपकी बीवी अगर काम नहीं करती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे ये समझाएं कि माता पिता का काम हमें ही करना होगा, ना कि अपने माँ को कहें कि आप कर दो। अगर हम ही हमारी माँ का या बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी औरतें, हमारी बीवियाँ आखिर कैसे माँ और बाप का सम्मान करेंगी? बात छोटी सी है मगर गौर करने वाली है।